गाइस इन तीनों सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखिए। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो सकते। जब तक मैं तुम्हें ना कहूं दरवाजा मत खोलना। जब तक वो तुम पर भरोसा करेगी वो तुम्हारा साथ देगी। गाइस देखिए ये जो तीनों सेंटेंसेस है ना, इनमें हमने जब तक वर्ड को कॉमन रखा है, यानी कि इन तीनों सेंटेंसेस में हमने जब तक वर्ड का यूज किया है। लेकिन गाइस जब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने जाएंगे तब हम जब तक के लिए एक सिंगल वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। until, unless, as long as, ये तीन जो वर्ड्स है ना इंग्लिश के, इनके मतलब जब तक होते हैं। लेकिन कब हमें जब तक के लिए until का यूज करना है, कब unless का यूज करना है और कब as long as का यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में अपना सेंटेंस बता रहे हो। गाइज until का यूज हम तब करते हैं जब हमें टाइम के रेफरेंस में कोई बात करनी होती है। जैसे कि देखिए सेकंड वाले सेंटेंस में, जब तक मैं तुम्हें ना कहूं दरवाजा मत खोलना, मतलब जिस वक्त तक, जिस समय तक मैं तुम्हें ये एक्शन करने के लिए ना कहूं तब तक मत करना, यानी कि हम टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब तक के लिए until वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन गाइस unless वर्ड का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी शर्त के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम कोई शर्त दे रहे हैं। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में देखिए, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, यहाँ पे शर्त क्या है? मेहनत करना, कि जब तक तुम ये मेहनत करने का एक्शन करोगे नहीं सफल नहीं हो सकते, ये हम सामने वाले को कह रहे हैं। तो जब हमें कोई शर्त बतानी होगी तब हम जब तक के लिए अनलेस वर्ड का यूज करेंगे। अब गाइस बात करते हैं एज लॉन्ग एज की। गाइस एज लॉन्ग एज का यूज हम तब करते हैं जब हमें बोलना होता है कि जब तक ये वाला एक्शन होता रहेगा। जैसे कि लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, जब तक वो तुम पर भरोसा करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने देर तक, जितने समय तक वो तुम्हारा भरोसा करेगी वो तुम्हारा साथ देगी, हम ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम गाइस जब तक के लिए एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे। ठीक है, तो अनलेस का यूज हम करते हैं जब हमें कंडीशन देना होता है। अनटिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी टाइम के रेफरेंस में बात करनी होती है। और एज लॉन्ग एज का यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना होता है कि जब तक ये वाला एक्शन होता रहेगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, ये जब तक वाले सेंटेंसेस कभी भी अकेले नहीं आते हैं। मतलब इनमें हमेशा दो क्लॉजेस होती है। एक क्लॉज में हम जब तक वाला बात कहते हैं और दूसरे वाले क्लॉज में उसका जो रिजल्ट है तब तक क्या होता रहेगा या क्या नहीं होगा, क्या होगा, ये चीज हम बताते हैं। जैसे कि देखिए पहले वाले सेंटेंस में जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, हम सिर्फ इतना बोल के अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, सामने वाले को समझ नहीं आएगा, वो उल्टा पूछेगा कि तब तक क्या, तब तक क्या, है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लिखा है, सफल नहीं हो सकते। तो ये गाइस हमारा मेन क्लॉज है और ये जो जब तक वाला क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। तो जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो सकते हैं। सिमिलरली दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, जब तक मैं तुम्हें ना कहूं, ठीक है, जब तक मतलब जिस समय तक मैं तुम्हें ना कहूं दरवाजा मत खोलना, मैं सामने वाले को ये कह रही हूं। तो ये वाला हमारा मेन क्लॉज है और ये हमारा जब तक वाला जो क्लॉज है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो गाइस अब चलिए चीजों को डिटेल में समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अनलेस की। जैसा कि गाइस मैंने पहले बताया, अनलेस का यूज हम तब करते हैं जब हमें कंडीशन बताना होता है, यानी कि जब हमें जब तक लगा के कोई शर्त की बात करनी होती है तब उस जब तक के लिए हम अनलेस वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में। और गाइस ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपना मेन क्लॉज को हम लिख लेंगे, उसके बाद अनलेस लगाएंगे जब तक के लिए। फिर हिंदी में जो बात हम जब तक लगा के बोल रहे हैं उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख देंगे। तो गाइस क्लैरिटी के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। तो गाइस हमारा पहला सेंटेंस है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो सकते। तो यहां मैं सामने वाले को क्या कंडीशन दे रही हूं, ये कंडीशन दे रही हूं कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, मेहनत करना यहाँ पे शर्त है। उसे मैं कह रही हूं कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो सकते। तो ये वाला जो हमारा क्लॉज है ये मेन क्लॉज है, इसे हम पहले लिख लेंगे। फिर जब तक के लिए हम अनलेस वर्ड का यूज करेंगे और फिर हमने क्या कहा है, तुम मेहनत नहीं करोगे, तो इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा, यू कैन नॉट सक्सीड
अनलेस यू वर्क हार्ड। तो गाइस तुम सफल नहीं हो सकते, ये हमारा मेन क्लॉज है। यू कैन नॉट सक्सीड, यहाँ पे सकना की बात करी गई है ना, इसलिए कैन, और नेगेटिव है इसलिए कैन नॉट। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस, ये अनलेस हम लगा रहे हैं जब तक के लिए। यू वर्क हार्ड। गाइज यहाँ पे एक और चीज देखिए, हिंदी वाले सेंटेंस में हमने नहीं का यूज किया है, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश वाला सेंटेंस है ना, इसमें हम जो अनलेस वर्ड का यूज कर रहे हैं ना, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए अलग से हमें नो, नॉट जैसे शब्दों का यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें अपना जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो पॉजिटिव में रखनी है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ यू वर्क हार्ड इसका यूज किया है। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। गाइज यहाँ पे एक और चीज का ध्यान दीजिए, ये जो हिंदी वाला हमारा सेंटेंस है जब तक वाला, इसमें हमने क्या कहा है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, यानी कि हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपना सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तो हमें इस पार्ट को सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो यहाँ पे भी गाइस शर्त की बात हो रही है। क्या शर्त है? कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगे, ठीक है, तो ये शर्त है, तो इसे हम अनलेस लगा के बनाएंगे। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा, आई विल नॉट फॉरगिव यू। मेन क्लॉज क्या है हमारा? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, आई विल नॉट फॉरगिव यू। फिर शर्त क्या है? जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, तो नहीं के लिए अलग से कोई वर्ड नहीं यूज करनी है। अनलेस वर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, इसलिए हम जो मेन पार्ट है हमारा, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसे हम पॉजिटिव में लिखेंगे। अनलेस यू एपोलोजाइज, तो माफी मांगने का इंग्लिश एपोलोजाइज करना होता है, ठीक है, अनलेस यू एपोलोजाइज। आई विल नॉट फॉरगिव यू अनलेस यू एपोलोजाइज। गाइज यहाँ पे भी देखिए, हमने सेंटेंस के दोनों ही पार्ट में फ्यूचर में बात करी है कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं माफ नहीं करूंगा, तो दोनों ही तरफ हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपना सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तब हमें जो मेन क्लॉज है उसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाना है, और जो जब तक वाला क्लॉज है इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, जैसे कि हमने इस वाले सेंटेंस में बनाया है। यहाँ हिंदी में हमने क्या कहा है, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, फ्यूचर में है ना, लेकिन इंग्लिश में हमने क्या कहा है, अनलेस यू एपोलोजाइज, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। जब तक तुम उसे बुलाओगे नहीं वो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे शर्त क्या है? बुलाना, उसे बुलाना, ठीक है, और मेन क्लॉज क्या है? वो नहीं जाएगी। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, शी विल नॉट गो अनलेस यू कॉल हर, अनलेस यू कॉल हर। तो ये शर्त है, ठीक है। तो गैस याद रखिएगा, अगर हम शर्त बता रहे हैं जब तक लगा के, तो हमें वहां पे जब तक के लिए अनलेस वर्ड का यूज करना है। गाइस नेक्स्ट है अनटिल। अनटिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें समय का रेफरेंस देना होता है, यानी कि किसी टाइम का रेफरेंस देना होता है, यानी जब हमें बताना होता है कि जब तक ये वाला टाइम नहीं हो जाता है, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है अनटिल वाले सेंटेंस को बनाने के लिए। सबसे पहले मेन क्लॉज अपना लिख देंगे, और उसके बाद अनटिल वर्ड जब तक के लिए हम यूज करेंगे, और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अपना बात बोलेंगे। याद रखना है गाइस, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पॉजिटिव में रखेंगे। क्यों? क्योंकि अनटिल यहाँ पे भी एक नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे अलग से नॉट के लिए यूज नहीं करना है कोई वर्ड, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल्स में समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जब तक मैं तुम्हें न कहूं दरवाजा मत खोलना। तो गाइस यहाँ पे मैं सामने वाले को क्या कर रही हूं कि इस वक्त तक, यानी कि जिस वक्त तक, जिस समय तक मैं तुम्हें न कहूं दरवाजा मत खोलना, मैं ये कह रही हूं सामने वाले को। तो यहाँ पे गाइस जब तक के लिए हम यूज करेंगे अनटिल वर्ड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कोई शर्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे वक्त की बात कर रहे हैं, हम समय की बात कर रहे हैं कि जिस समय तक मैं ना कहूं तुम ये वाला एक्शन मत करना, ठीक है। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, डू नॉट ओपन द डोर। हमारा मेन क्लॉज क्या है? हम सामने वाले को मना कर रहे हैं कोई एक्शन करने से, दरवाजा मत खोलना बोल रहे हैं ना ये, तो यहाँ पे डू नॉट ओपन द डोर अनटिल आई टेल यू।
जिस वक्त तक मैं तुम्हें ना कहूं, जिस समय तक मैं तुमसे ना कहूं, ये बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जब तक के लिए हमें until वर्ड का यूज करना है। और गाइस बार बार कह रही हूं, until, unless ये जो वर्ड्स है ना, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नहीं के लिए, ना के लिए कोई अलग वर्ड इंग्लिश में यूज नहीं करना है। डू नॉट ओपन द डोर until I tell you। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब तक बारिश बंद ना हो जाए यहीं रहो। मैं सामने वाले से क्या कह रही हूं कि जब तक बारिश बंद ना हो जाए, यानी कि जिस समय तक बारिश तो बंद होगी ये गारंटी है, लेकिन जिस वक्त तक वो बंद ना हो जाए तुम यहीं रहो, हम ये कह रहे हैं सामने वाले से। तो अगेन यहाँ पे गाइस हम टाइम का ही रेफरेंस दे रहे हैं, है ना। कह रहे हैं ना कि जिस समय तक बारिश नहीं बंद हो जाती, हम ऐसा कह रहे हैं ना। तो इंग्लिश में हम कहेंगे स्टे हियर, यहीं रहो, ये हमारा मेन क्लॉज है। स्टे हियर until the rain stops। देखिए until के बाद हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, until the rain stops। एक और एग्जांपल, जब तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया वो नहीं सोया। तो गाइज यहाँ पे हम बात पास्ट की कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करना है, हम यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे पास्ट की करी जा रही है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे He did not sleep until he finished his work। यानी कि जिस समय तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया वो नहीं सोया, हम ये कह रहे हैं। गाइस जो मेन क्लॉज है उसमें वो नेगेटिव है, वो नहीं सोया, इसे हम जैसा है बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। He did not sleep, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। Until he finished his work, ठीक है, जब तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट। गाइस नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज। गाइस एज लॉन्ग एज का यूज हम तब करेंगे जब हमें कहना है कि जब तक ये वाला एक्शन होता रहेगा, ठीक है। जब हमें ऐसा बोलना है कि जब तक ऐसा होता रहेगा, तब हमें जब तक के लिए एज लॉन्ग एज का यूज करना है, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो कर लेनी है। एज लॉन्ग एज, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अपनी जब तक वाली बात को कहेंगे, उसके बाद हम अपना मेन क्लॉज जो है उसे बताएंगे। तो अब चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे मैं खुश रहूंगी। मैं सामने वाले को क्या कह रही हूं कि जब तक ये वाला एक्शन होता रहेगा, कौन सा वाला एक्शन होता रहेगा, तुम्हारे मेरे साथ रहने का। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे मैं खुश रहूंगी। तो मेन क्लॉज हमारा क्या है, ये वाला है, मैं खुश रहूंगी। तो गाइस हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा as long as you stay with me I will be happy। गाइस यहाँ पे एक और चीज देखिए, जो हमारा मेन क्लॉज है वो कौन सा है, मैं खुश रहूंगी, I will be happy। इसे तो हमने फ्यूचर में लिखा है, लेकिन जो हम जब तक लगा के अपनी बात कर रहे हैं, हिंदी में दिखने में लग रहा है ना कि ये भी फ्यूचर की है ना। लेकिन जब हम अपने सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है इस बात को बोलने के लिए। एज लॉन्ग एज यू स्टे विद मी, तुम मेरे साथ रहोगे, ठीक है। रहोगे ये तो सिंपल फ्यूचर वाली सेंस ला रही है, लेकिन इंग्लिश में जब हमारी सेंटेंस बनेगी ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एज लॉन्ग एज यू स्टे विद मी आई विल बी हैप्पी। गाइस कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि एज लॉन्ग एज यू विल स्टे विद मी आई विल बी हैप्पी। तो गाइस ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, ऐसा सेंटेंस नहीं बनाइएगा। अगला एग्जाम्पल, जब तक वो कोशिश करेगा वो बेहतर होगा। तो गाइज यहाँ पे भी देखिए, जब तक वाला जो क्लॉज है उसमें भी हमने गा वाला सेंटेंस बनाया है, और जो मेन क्लॉज है वो भी गा वाला सेंटेंस है ना। लेकिन जब हम अपना सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तब जब तक वाले पार्ट के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, और जो हमारा मेन क्लॉज है उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा as long as he tries he will improve, ठीक है। as long as he tries he will improve। गाइस हम ऐसे भी कह सकते हैं कि he will improve as long as he tries, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से हम अपना सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, जब तक वो मुझे परेशान करेगी मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगा। तो गाइस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब तक ये वाला एक्शन होगा, कौन सा वाला एक्शन, उसका मुझे परेशान करने का, जब तक वो मुझे परेशान करेगी। तो यहाँ पे हम जब तक के लिए क्या लगाएंगे, एज लॉन्ग एज। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा
एज लॉन्ग एज शी डिस्टर्ब्स मी, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने यूज किया है। एज लॉन्ग एज शी डिस्टर्ब्स मी, मैं क्या नहीं करूंगा, मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगा। तो ये हमारा मेन क्लॉज है, इसे हम बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। आई विल नॉट फिनिश माई वर्क, आई विल नॉट फिनिश माई वर्क। ठीक है, तो गाइज जब तक के लिए हम इंग्लिश में 3 वर्ड्स का यूज करते हैं, अनलेस, अनटिल और एज लॉन्ग एज। जब हमें कोई शर्त बोलना होता है, जब हमें जब तक लगा के जब हम कोई शर्त बोलते हैं, तब हम वहां जब तक के लिए अनलेस वर्ड का यूज करते हैं। अगर हमें टाइम का रेफरेंस देना होता है कि जब तक ये वाला समय नहीं हो जाता, ठीक है, तब हम यूज करते हैं अनटिल का जब तक के लिए। और अगर हमें बोलना होता है कि जब तक ये वाला एक्शन होता रहेगा, तब हम यहाँ पे जब तक के लिए एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे। ठीक है, तो गाइज अब आप बताइए कि ये वाला जो सेंटेंस है, जब तक उसके पिता नहीं आते वो खाना नहीं खाएगी, यहाँ पे जब तक के लिए आप क्या यूज करेंगे, अनटिल, अनलेस या एज लॉन्ग एज। तो इस सेंटेंस के इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइएगा गाइस, और साथ ही साथ मुझे ये बताना नहीं भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है ये वीडियो आपके लिए, तो इसे एक लाइक जरूर से कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।